अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम CSS की टाइप्स के बारे में जानेंगे और हम ये जानेंगे कि हम किस तरह से अपनी CSS को HTML के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी तीन टाइप्स होती हैं CSS की लिंक करने के, तीन मतलब के तरीके होते हैं। जिसमें पहला तरीका जो है वो है इनलाइन CSS, यानी कि हमने कोई भी HTML टैग लिया है उसके उसी लाइन के अंदर ही हम उसको स्टाइल प्रोवाइड कर देंगे। ये मैं बाद में आपको कोड एडिटर पे जाके तीनों टाइप्स की बकायदा कोडिंग करके दिखाऊंगा किस तरह से हम अप्लाई कर रहे होते हैं। और उसके बाद दूसरी जो आती है वो हमारे पास आ जाती है इंटरनल CSS। इंटरनल CSS जो होती है वो बेसिकली हम उसी पेज में उसी मतलब के फाइल जो होती है उसी के अंदर अप्लाई कर रहे होते हैं। और तीसरी एक्सटर्नल CSS। अब इनलाइन CSS जो है इधर आपको थोड़ी सी डिटेल में बताता हूँ कि इनलाइन CSS जो है ना वो अप्लाइंग करते हैं स्टाइल डायरेक्टली इन्वॉल्व HTML एलिमेंट, यानी कि हमने जो फॉर एग्जांपल H1 टैग ले लिया, P टैग ले लिया, div टैग ले लिया, इसी के अंदर हम स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज करते हुए ना स्टाइल ऐड करते हैं उस स्पेसिफिक टैग के लिए, ठीक है। और दूसरी आ जाती है इनलाइन CSS। अब इनलाइन CSS जो है ना वो उसी HTML डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम बनाते हैं हेड टैग के अंदर, ठीक है। हेड टैग के अंदर हम वो जो हम जहाँ पे HTML सारी लिखी होती है ना, जिसके अंदर div, पैराग्राफ, हेड टैग सारे कुछ लिखे होते हैं, उसी पेज के अंदर फाइल के अंदर हमने हेड टैग में एक स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट जो होता है उसे यूज करते हैं और उसके अंदर हम इंटरनल CSS को प्रोवाइड कर रहे होते हैं। और तीसरी जो आ जाती है वो हमारे पास होती है एक्सटर्नल। ये एक्सटर्नल जो होती है ये बेसिकली हम एक अलग से स्टाइल शीट क्रिएट करते हैं, अलग से फाइल क्रिएट करते हैं, उसके अंदर CSS लिख के, यानी कि पहले हम लिंक करवा लेते हैं, उसमें हमने उस एक्सटर्नल फाइल को HTML की फाइल के साथ लिंक करवा कर फिर हम CSS प्रोवाइड कर रहे होते हैं अपने HTML फाइल के अंदर। तो चलते हैं कोड एडिटर पे, वहां पे चल के आपको इन तीनों का डिफरेंस भी इजीली समझ में आ जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा किस तरह से हम इन्हें अप्लाई करते हैं। तो ये मैं कोड एडिटर के ऊपर आ चुका हूँ और मैंने अपनी HTML की फाइल क्रिएट कर ली है। यहाँ पे मैं सिंपली टाइटल में दे देता हूँ टाइप्स ऑफ CSS, ठीक हो गया। और अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, अपनी एक डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर मैं दे देता हूँ एक हेडिंग टैग H1 और दूसरा मैं दे देता हूँ पैराग्राफ टैग। ये दो टैग्स हमारे पास आ चुके हैं इस टाइम, ठीक है। और इसके अंदर मैं कुछ लिख देता हूँ, पहले अदिल कोड गुरु मैंने इसके अंदर लिख दिया है और नीचे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब, ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया, ठीक। अब इसके अंदर सबसे पहले तो इंटरनल CSS किस तरह से अप्लाई होगी, मैं इसको लाइव रन पहले करके आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास रन होकर कुछ इस तरह से शो हो रहा है, ठीक है। अब इंटरनल मुझे CSS पहले अप्लाई करनी है। मैं क्या करता हूँ, ये देखें, ये जो टेक्स्ट है ना पैराग्राफ का, ये मेरे हमारे पास छोटा है। मैं चाहता हूँ कि इसे भी तकरीबन H1 का साइज ही दे दूँ, लेकिन मैंने लिखना P टैग के अंदर ही है इसे, ठीक है। तो इसको मैं साइज बड़ा करने के लिए और इसका फोन बड़ा करने के लिए मैं यहाँ पे P टैग के अंदर जाकर, ये है इंटरनल CSS, मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ B टैग लेके, बल्कि इटैलिक टैग ले लेता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ इनलाइन CSS, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे मैं इनलाइन CSS लिख दिया, ठीक हो गया। और उसके बाद इसको मैं क्या कर दूँ, मैंने पैराग्राफ के अंदर देनी थी स्टाइल, ठीक। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज करूंगा। जैसे मैंने स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट यूज किया, उसने पैराग्राफ के अंदर मुझे अप्लाई कर दिया। अब मैं स्टाइल नाम के एट्रीब्यूट के अंदर अपनी CSS को लगाऊंगा। अब मैंने इसका एक फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, फॉन्ट साइज। मैंने फॉन्ट साइज इसकी प्रॉपर्टी ले ली और मैं इसकी फॉन्ट साइज देना चाहता हूँ 30 पिक्सल। देखो मैंने जैसे 30 पिक्सल दिया, इसका फॉन्ट साइज में इजाफा होगा। और ये जो इनलाइन प्रॉपर्टी है ना, ये सिर्फ से सिर्फ इसी टैग के लिए अप्लाई होगी, ठीक है। ये और दूसरे टैग्स के लिए हम अप्लाई नहीं कर सकते, ये जो हमने इनलाइन के अंदर हम यूज करेंगे, ठीक हो गया। अब इसके साथ मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ इसकी, ताकि बोल्डनेस में इजाफा हो जाए। ये मैंने फॉन्ट वेट दे दिया बोल्ड, देखे बोल्ड हो चुका है, ठीक है। इस तरह से ये हम इंटरनल CSS को यूज कर रहे होंगे, सॉरी इनलाइन CSS, ठीक हो गया। अब मैं इसके अंदर अप्लाई करना चाहता हूँ इंटरनल CSS। ये तो थी ना हमारे पास इनलाइन CSS, यानी कि हमने जो टैग लिया है उसी लाइन के अंदर ही हमने उसकी CSS की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। उससे लिए हमने क्या किया था, स्टाइल एट्रीब्यूट यूज किया और उसके अंदर हमने फॉन्ट साइज, यानी जो जो हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है वो हमने प्रॉपर्टी ऐड कर दी और उसकी हमने वैल्यू दे दी और वो अप्लाई हो चुका है। ये था इनलाइन। अब हम ऐड करना चाहते हैं इसके अंदर इंटरनल CSS। तो इंटरनल CSS के लिए हम हेड के अंदर जाएंगे, टाइटल, टाइटल से नीचे हम यहाँ पे लिख देंगे स्टाइल। स्टाइल नाम का हमारे पास टैग है, ये हमने स्टाइल लिख दिया। अब इस स्टाइल के अंदर अब मैं यहाँ पे एक और इसी तरह का ले लेता हूँ, इसे ही बल्कि मैं कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से नीचे,
और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंटरनल CSS, इंटरनल। ठीक होगा, ये हमारे पास थी इनलाइन CSS जो मैंने अप्लाई की, ये हमारे पास इंटरनल। अब इंटरनल के लिए इस चीज़ को हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हम इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टाइल ले लिया है, और यहाँ पे अब मैंने स्टाइल, मैंने आपको जैसे पहले दिखाया था कि किस तरह से हम यहाँ पे इसका सिंटैक्स लिख रहे होते हैं, तो ये बेसिकली उसी तरह ही हम यहाँ पे लिखेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे P टैग है ना, हम सिंपली यहाँ पे P टैग ले लेंगे। P टैग लेने के बाद इसके अंदर हमने यहाँ पे इन लाइन में हम जो सी अप्लाई की थी ना, वही मैं आपको इंटरनल में भी अप्लाई करके दिखाता हूँ, ताकि आपको पता चले कि हम ये नहीं कि इन लाइन में हम अगर यूज़ करेंगे तो कुछ डिफरेंस होगा, इंटरनल में हम यूज़ करें तो कुछ और डिफरेंस हो, या हम एक्सटर्नल में डिफरेंस करें लिखेंगे तो कुछ फ़र्क होगा। इनमें कोई फ़र्क नहीं होने वाला बेसिकली। अब इन तीनों में से हमें कौन सी यूज़ करनी चाहिए वो भी मैं आपको एंड में बताऊँगा। फिलहाल मैं अभी आपको बताता हूँ कि इंटरनल हम किस तरह से अप्लाई करेंगे। इंटरनल में हमने इनलाइन में फ़ॉन्ट साइज़ पहले लिया था, तो यहाँ पे भी हम ले लेते हैं फ़ॉन्ट साइज़। कितना लिया था हमने फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 30 पिक्सल। ठीक है, आप देखें इसके साइज़ में इजाफा हो चुका है। ये देखें, ये नीचे वाला जो है ये हम इंटरनल CSS अप्लाई कर रहे हैं इसके अंदर। और उसके बाद मैंने फ़ॉन्ट वेट लिया था, तो ये मैंने फ़ॉन्ट वेट बोल्ड अप्लाई कर दिया। आप देखें कि इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमने जो ऊपर वाली अप्लाई की थी ये हमने अप्लाई किया इनलाइन CSS, और ये जो हम नीचे वाली अप्लाई की है वो हमने की है इंटरनल CSS। यकीनन आपको अब इस चीज़ की समझ आई होगी कि हमने इनलाइन अप्लाई करनी है तो हमने स्टाइल एट्रीब्यूट यूज़ करना है, और उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ और उसकी वैल्यूज़ दे देनी है जिस टैग में हम अप्लाई करना चाहते हैं CSS की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, और अब अगर हमने इंटरनल यूज़ करनी है तो इंटरनल के लिए हम क्या करेंगे, हेड टैग के अंदर जाएंगे। हेड टैग के अंदर जाने के बाद हम स्टाइल नाम का एट्रीब्यूट दे देंगे, टैग दे देंगे। ठीक है, और फिर हम टैग देने के बाद जिस टैग के अंदर जिस एलिमेंट के ऊपर हमने अप्लाई करनी है प्रॉपर्टी, उस एलिमेंट पे हम उस एलिमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, P नाम का हमने एलिमेंट था, हमने इसे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हमने इसको प्रॉपर्टी दे दी है। अब यहाँ पे मैं इसी P को फिर से सिलेक्ट करता हूँ, ये सिलेक्ट किया। अब मैं इसके अंदर क्लास दे देता हूँ। ठीक है, ये क्लास हम कैसे प्रोवाइड करते हैं ये भी आपको फर्दर वीडियो में मैं बता दूंगा। और यहाँ पे मैं ले देता हूँ पैरा। अब इस पैरा के ऊपर मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, इसे इनलाइन। अब ये देखेंगे इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। इस वजह से डिफरेंस नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पे मैंने P टैग लिया है, तो ये भी P है ये भी P है, तो इसने इसलिए दोनों पे अप्लाई कर दिया है। तो अब इधर मैं कोई और ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ div। ठीक है, मैंने div ले लिया। div के अंदर मैंने क्या कर दिया, पैरा लगा दिया। अब ये हमारे पास इस तरह से शो हो रहा है। तो अब मैं इस क्लास को यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, तो क्लास को लिखने के लिए मैं डॉट लगा के उसके बाद यहाँ पे उस क्लास का नेम दे देता हूँ। मैंने लिया हुआ है पैरा। ठीक है, ये मैंने पैरा ले लिया। फिर से मैंने ब्रैकेट्स अप्लाई कर दी। ब्रैकेट्स अप्लाई करने के बाद मैं इसे यही वाली प्रॉपर्टी दे देता हूँ, फ़ॉन्ट साइज और फ़ॉन्ट वेट। मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अब आप देखिए कि इन दोनों में भी कोई डिफरेंस नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आई टैग लेके मैं लिख देता हूँ अप्लाई क्लास। ये देख, क्लास के जरिए हमने इसको अप्लाई कर, पैरा मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया। अब क्लास होता है और उसके बाद होता है हमारे पास आईडी होती है। इसको हम कैसे सिलेक्ट करेंगे वो सारी मैं फर्दर आपको वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल आपने इस वीडियो में इंटरनल, इनलाइन और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हम कैसे अप्लाई करते हैं वो सीखनी है। अब ये तो दो होगी ना हमारे पास। ये हमने जो देखी थी पहले स्टाइल के अंदर, ये हमने देखी थी अपनी इनलाइन प्रॉपर्टी हम कैसे अप्लाई करते हैं, और ये हमने स्टाइल के अंदर अप्लाई किया इंटरनल प्रॉपर्टी। अब हम बात कर लेते हैं अपनी एक्सटर्नल प्रॉपर्टी कैसे हम इसके अंदर अप्लाई करेंगे। तो सिंपली क्या करना, हमने जहाँ पे HTML की फाइल बनाई थी वहाँ पे हम जाएंगे, एक फाइल न्यू फाइल बनाएंगे। एक्सटर्नल हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, एक अलग फाइल के अंदर CSS की प्रॉपर्टीज़ को लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं लिख देता हूँ एक्सटर्नल CSS। और ये ध्यान रखिएगा, आप फाइल का नेम दे रहे हैं तो उसके अंदर आपने स्पेस नहीं देनी। आप स्पेस के बगैर ही प्रोवाइड करें या आप ये डैश प्रोवाइड कर दें, ये एक बेस्ट वे है। ठीक है, एक्सटर्नल CSS डॉट। अब इसकी जो एक्सटेंशन है ना वो हमने CSS अप्लाई करनी है। ठीक, जैसे हम HTML की फाइल बनाते थे तो हम क्या लिखते थे HTML, तो इसी तरह अब हमने CSS की एक्सटर्नल फाइल बनानी है ना, तो हम लिखेंगे डॉट CSS। डॉट के बाद हम CSS लिख देंगे तो हमारी वो CSS की फाइल बन जाएगी। और आप ये पीछे देख सकते हैं कि हमारे पास लोगो भी आ चुका है। अब ये लोगो कैसे आता है, ये अगर आपने HTML का फुल कोर्स मेरे चैनल पे देखा है, आपने किया है फुल कोर्स, तो आपको ये इजीली पता होगा। मैंने वहाँ पे सब कुछ बताया हुआ है किस
किस तरह से हमने लाना है। तो यहाँ पे मैं अब सिंपली इंटर प्रेस करता हूँ और ये मैं आ चुका हूँ यहाँ पे अपनी फाइल के अंदर, कौन सी CSS की फाइल के अंदर। ठीक हो गया। और अब मैं चलता हूँ यहाँ पे नीचे, एक और डिव बना लेता हूँ यहाँ पे, और इस डिव के अंदर मैं फिलहाल स्किप कर देता हूँ। ये जो मैंने ऊपर इनलाइन और इंटरनल किया ना अप्लाई, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। अब देखिए ये हमारे पास हो गया खाली। और इस CSS को भी मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि आपको एक्सटर्नल का इजीली पता चल सके कि किस तरह से हम ऐड करते हैं। अब हमारा पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, और यहाँ पे डिव के अंदर मैं ले लेता हूँ H1, और H1 के अंदर मैं लिख देता हूँ कोड गुरु। ठीक हो गया, ये मैंने लिख दिया। और सेम इसके नीचे मैं एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ जैसे मैंने आपको ऊपर लेके दिखाया था, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब्सक्राइब चैनल। ठीक हो गया, और इसे मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। अब फॉर्मेट हमने कैसे करना है वो भी मैं आपको HTML के कोर्स के अंदर एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो आपने विजिट कर लिया होगा, यकीनन आपको ये पता होगा। तो ये मैंने पैरा ले लिया। अब ये हमारे पास शो हो रहा है। अब मैं इस पैराग्राफ के ऊपर, जैसे मैंने ऊपर अप्लाई की थी प्रॉपर्टीज और बोल्ड और इसका फ़ॉन्ट का साइज बढ़ाया था ना, अब इसी तरह मैं एक्सटर्नल CSS में जाता हूँ, और यहाँ पे क्या है P वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, मैं सिंपली इसे P वर्ड को ले लेता हूँ। P वर्ड को लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट साइज 30 पिक्सल। ठीक हो गया, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉन्ट वेट बोल्ड। और अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ भी अमल नहीं हुआ, कुछ भी चेंजिंग इसके अंदर नहीं आई सब्सक्राइब चैनल में, क्योंकि हमने तो यहाँ पे अप्लाई कर दिया। लेकिन हमने यहाँ पे अप्लाई तो कर दिया, इस पेज को हमने HTML के साथ तो लिंक करवाया ही नहीं है। तो इसलिए हमें, अगर हमने एक्सटर्नल बनाई है ना, तो उसके लिए लाजमी है कि हम उस पेज को HTML के फाइल के अंदर लिंक करवाएं। तो उसके लिए हमारे पास जो है लिंक नाम का एलिमेंट है। ठीक है, एलिमेंट लिंक लेने के बाद हम क्या, जैसे हम लिंक लिखेंगे ना, तो वो बाय डिफॉल्ट हमें सजेशन दे देगा। हम इंटर प्रेस करेंगे, हमें ये कुछ सामने सिनेरियो दिखा देगा। अब रिलेशन यानी कि स्टाइल शीट, हम स्टाइल शीट को ऐड करना चाह रहे हैं, और उसके बाद हम ये यहाँ पे वो लिंक प्रोवाइड करेंगे जहाँ पे हमारी फाइल पड़ी हुई है। अब ये देखें, जहाँ पे मैंने CSS टाइप HTML बनाया है ना, ये वाली जो HTML की फाइल है, उसी के साथ मैंने एक्सटर्नल CSS लिखा हुआ है, उसकी फाइल बनाई हुई है। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करूँगा, मैं जैसे ही एक्सटर्नल लिखूंगा ना, वो मुझे सजेशन दे देगा। अगर आपको सजेशन नहीं दे रहा, आप कंप्लीट नाम ये देख लीजिए, इसे कॉपी करके यहाँ पे आप लिख दीजिए। अब देखिए जैसे ही मैंने इस नाम को अप्लाई किया, यानी कि इसका लिंक हो चुका है इसके साथ, और यहाँ पे प्रॉपर्टी वो वाली अप्लाई हो चुकी हैं, फॉन्ट वेट एंड फॉन्ट साइज जो मैंने अप्लाई की थी। तो इस फाइल को मैंने इस HTML की फाइल के अंदर लिंक करवा दिया। अब मैं एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करता हूँ जिससे आपको पता चल जाए, यहाँ पे हम अप्लाई करने से इसका डिफरेंस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको कलर दे देता हूँ ब्लू। देखें जैसे मैंने कलर दिया उसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से हम एक्सटर्नल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर रहे होते हैं। तो ये थी हमारे पास इनलाइन, इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉपर्टीज हम किस तरह से लगा रहे होते हैं। 3 टाइप की जो थी, हम किस तरह से मतलब एक HTML को स्टाइल दे रहे होते हैं। तो आज तक की वीडियो इतनी ही। अगर कहीं से समझ नहीं आए तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।